हेलो गाइस, आज का चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो गाइस, आज का चैप्टर हमारा काफी इमोशनल रहने वाला है। इसमें एक ग्रैंड मदर और उनके पोते के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के व्यक्तित्व के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आज का चैप्टर इतना ज्यादा इमोशनल होने वाला है कि लास्ट तक हो सकता है आपकी आंखों से आंसू निकल आए या फिर आप सैड हो जाए। तो स्टोरी को अकेले में देखिएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। खुशलोक सिंह कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर, जिनके शरीर पर कुछ डॉट डॉट के निशान थे, वो आज से 20 साल पहले जैसी दिखती थी। आज भी वो वैसी ही दिखती हैं। बट अगर बात करें गांव वालों की, तो गांव की औरतें कहती थीं कि वो अपनी जवानी में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पर पता नहीं क्यों मुझे उन गांव वालों की बातें बहुत ही इलॉजिकल लगती थी। मुझे लगता नहीं था कि मेरी दादी कभी खूबसूरत रही होंगी, क्योंकि मैंने 20 सालों में जब भी देखा वो ऐसी ही दिखी मुझे। क्योंकि मैंने अपने ड्राइंग रूम में टंगी अपने दादाजी की फोटो देखी है, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके बच्चे और उनका बेटा रहा होगा। उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड 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 चिल्ड्रन रहे होंगे। मेरी दादी 20 सालों में मुझे कभी सुंदर तो नहीं दिखी, पर वो दिल से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी ग्रैंड मदर और मेरा रिश्ता बेशक खून का रहा हो, बट मुझे लगता है कि मेरा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा थिक्स है। मैं स्कूल पढ़ता था तो मेरी ग्रैंड मदर मुझे सुबह सुबह उठाकर मुझे तैयार करती थी, और तैयार करते करते वो जाप भी करती रहती थी। और स्कूल जाने से पहले हम घी और शक्कर से चुपड़ी हुई रोटियां खाते थे। तो गाइस, आप लोगों में से किन किन ने घी और शक्कर से चुपड़ी हुई रोटियां खाई हैं स्कूल जाने से पहले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो खाई हैं। ठीक है। उसके बाद वो और उसकी ग्रैंड मदर दोनों स्कूल जाने के लिए निकल जाते थे, और जाने से पहले वो रास्ते में जो डॉग्स मिलते थे उनके लिए कुछ रोटियां भी अपने साथ रख लेती थी, ताकि रास्ते में जब डॉग मिले तो उनको डाला जा सके। मेरे स्कूल के साथ टेम्पल अटैच्ड था, तो मेरी जो दादी थी वो उस टेम्पल में जाया करती थी। और हाँ, उस जो टेम्पल के पुजारी थे वो हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स और प्रेयर करना सिखाते थे, और मेरी दादी वहीं बैठकर रामायण, गीता, ये सारे पाठ पढ़ती रहती थी। वो तब तक पढ़ती रहती थी जब तक मेरे स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती थी। हम दोनों साथ ही घर लौटते थे। मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, पर पता नहीं इस दोस्ती को किसी की नजर लग गई। हम बहुत दिनों तक एक साथ नहीं रह पाए, और ना ही वो प्यार हमारे बीच रहा। जैसे ही मेरे पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए, ठीक से उनका काम जम गया, उन्होंने हमें भी वहीं बुला लिया। अब ये चीज मेरी ग्रैंड मदर और मेरे रिलेशनशिप के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ऑथर कहते हैं इन सब के बीच एक बात सही थी कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर आज भी एक ही रूम में रहते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूल से वापस आया था तो मेरी ग्रैंड मदर ने पूछा था कि बेटा, तुम्हें आज स्कूल में क्या पढ़ाया। तो मैंने बहुत सारे न्यूटन्स लॉ, ये वो, तो मैंने बहुत सारे वेस्टर्न साइंस के नेम ले दिए, और मेरी ग्रैंड मदर बस मेरा मुंह देखती रह गई। शायद उन्हें ये अच्छा नहीं लगा था, या फिर उनकी समझ में नहीं आया था मैंने क्या बोला। बट मुझे इस चीज के दो रीजन लगे। पहला कि यहाँ पर कोई रिवीजन नहीं होता था, और दूसरा कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो वेस्टर्न टॉपिक्स पर कुछ भी नहीं समझा सकती थी, इसीलिए वो मेरी हेल्प पढ़ाई में नहीं कर पा रही थी। हाँ, और मुझे एक बात और याद है कि एक दिन मैं बड़ी खुशी के साथ घर आया था, और मैंने अपनी ग्रैंड मदर को बताया था कि आज से मेरे स्कूल में म्यूजिक क्लास भी स्टार्ट हुई है। तो मेरी ग्रैंड मदर ने कहा था कि जो जेंटलमैन्स होते हैं उनका म्यूजिक से कोई रिलेशन नहीं होता, वो गाते बजाते नहीं हैं, गाना बजाना बेगर्स का काम होता है। शायद ही उसके बाद मैंने अपने कोई भी स्कूल की बात अपनी ग्रैंड मदर से डिस्कस की हो, और मेरी ग्रैंड मदर ने भी कभी भी कुछ भी मुझसे नहीं पूछा। इसके बाद हमारा रिश्ता और दूरी आती गई उसमें। फाइनली मेरी स्कूलिंग पूरी हो चुकी थी, और अब मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक सेपरेट रूम दे दिया था। इसके बाद से मुझे अपनी ग्रैंड मदर और अपना रिश्ता कुछ टूटता सा लगा। अब मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे एब्रॉड जाना था। मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एब्रॉड जाकर कुछ करना है। मुझे लगा था कि मेरी ग्रैंड मदर को इस बात से बहुत ज़्यादा शौक लगेगा, बट मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे कैरियर के लिए इस चीज़, अपना जो प्यार था उसको दबाया, और मेरे कैरियर के लिए मुझे जाने दिया।
अब मेरी ग्रैंड मदर पूरे दिन चरखे पर काम किया करती थी और रुद्राक्ष की माला से जाप किया करती थी। वो पूरे दिन में केवल आधे या 1 घंटे के लिए ही रेस्ट पर जाती थी, जिसमें बरामदे में आई हुई स्पैरोज को वो ब्रेड देती थी और वो स्पैरोज उनके पैर पर, उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी और उस आधे घंटे में मैं अपनी ग्रैंड मदर के फेस पर स्माइल देख पाता था। वो स्माइल केवल दिन में एक ही बार आती थी, जब वो चिड़िया आती थी। फाइनली वो डे आ गया जब मैं एवरोड जा रहा था। स्टेशन पर मेरी ग्रैंड मदर भी मुझे छोड़ने आई और उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया। पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि आज मेरी और मेरी ग्रैंड मदर का लास्ट फिजिकल टच है। मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी। मैं 5 साल बाद एवरोड से वापस आया और मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे लेने आई हुई थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और उनके गले लग गया। उनके पास मुझसे पूछने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एकदम शांत थी और मुझे देखा उन्होंने। उसी दिन जो गांव की कुछ औरतें थीं, उनको बुलाकर उन्होंने सैनिकों के आने के गीत गाए और अचानक से उन्हें बुखार हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा हल्का फुल्का बुखार है, बट ग्रैंड मदर ने हम सबको इकट्ठा किया और कहा नहीं, ये बुखार मुझे लेकर ही जाएगा और मैं तुम सबसे बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहती। उन्होंने रुद्राक्ष लेकर जप करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, पर उन्होंने बात करना सही नहीं समझा। फाइनली मेरी ग्रैंड मदर के होंठ सूखने लगे और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का सामान इकट्ठा ही कर रहे थे कि कुछ स्पैरोज, मतलब जब दोपहर का टाइम होता था तो कुछ स्पैरोज आकर बैठ जाती थी हमारे बरामदे में, बट आज हमने देखा कि हजारों की तादाद में स्पैरोज आकर वहां बैठी हुई हैं और वो एकदम शांत हैं, बिना कोई शोर किए वो एकदम शांति से वहां पर बैठी हुई थी। मेरी मदर ने जाकर उन्हें ब्रेड दिए, बट उन्होंने उन ब्रेड क्रम्स को छुआ भी नहीं। सुबह को सारे ब्रेड क्रम्स डस्टबिन में डाल दिए गए। गाइज, ये कोई स्टोरी नहीं थी, ये एक सीख थी हमारे लिए। हो सकता है आप IIT क्लियर करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, सबकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रहती हैं क्लास 12 तक। कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, बट जो भी हो 12th के बाद मैंने देखा है कि लोग बेटा बनना या फिर पोता बनना ये सब कुछ भूल जाते हैं, रिश्तों को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ज़रूरी होता है रिश्तों को भी टाइम देना, दूसरों को अकेला नहीं छोड़ना। जिंदगी में सब कुछ ज़रूरी होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और आप खुद से वादा करें कि कभी भी आप अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे या फिर उन्हें हर्ट नहीं करेंगे। पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और कभी भी जब हम छोटे होते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं और जब वो बूढ़े होते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उनका बचपना फिर से लौट कर आता है और बारी हमारी होती है कि हम उनका साथ दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू समरी के साथ।